Hello बच्चों, let's read a given question. The question says heat capacity of a substance is defined as H equal to delta Q by delta T is equal to ms, where delta Q is the amount of heat supplied to the substance to change its temperature from T to T plus delta T. Specific heat capacity is the amount of heat per unit mass absorbed or given off to change its temperature by 1 unit. S is given as 1 by m, delta Q by delta T equal to H by m. It depends on the nature of substance and its temperature. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी मर्क्यूरी. Second part of the question is heat capacity of substance is infinite. It means option A given a heat is given out, option B heat is taken in, option C no change in temperature whether heat is taken out or given out or taken in. Option D all of this. Water is used as coolant because option A it has low density, option B it has low specific heat, option C it has high specific heat, option D it is easily available. Final part of the question we need to define 1 calorie or we need to find the thermal capacity of 40 gram of aluminium given specific heat capacity as 0.2 calorie per gram Kelvin. ठीक है. So for this question जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of, so जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट. तो हीट कैपेसिटी बेसिकली अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इट इज बिन डिनोटेड विथ एच, तो यहाँ से हम इसको एच से डिनोट कर लेते हैं. सो जब हम पूरे सब्सटेंस की बात करें, पूरे सब्सटेंस का अगर यूनिट टेम्परेचर हमें चेंज करना है, ठीक है, सो द टर्म वी डिफाइंड इज हीट कैपेसिटी. तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द temperature of a substance through 1 degree Celsius. So that is what how we define heat capacity. So सबसे पहले हम स्पेसिफिक हीट की बात कर लेते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो जब यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर चेंज करना होता है तो जो हीट सप्लाई होती है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसको डिनोट करते हैं Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वेयर एस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है. और ये जो टोटल टर्म है एम एस, इसको हम डिनोट करते हैं एच से, जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी. तो क्यू विल बी इक्वल टू एच डेल्टा टी. तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है यहाँ पे एंड वी कैन आंसर द क्वेश्चन नाउ. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें बोला गया कौन सा सब्सटेंस की हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट रूम टेम्परेचर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज को लिख देंगे. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर हम बात करें वाटर के लिए तो जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 4186 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है. अगर हम बात करें आइस के लिए तो आइस के लिए वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आती है 2060 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है. अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के लिए तो इसके लिए वैल्यू आती है 900 जूल पर केजी केल्विन. एंड अगर हम बात करें मर्क्यूरी के लिए, जिसको हम डिनोट करते हैं एच जी से, उसके लिए वैल्यू आती है मर्क्यूरी, इसके लिए वैल्यू आती है 140. दीज आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज वी आर राइटिंग जूल पर केजी केल्विन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर का हाईएस्ट है, दैट इज 4186. सो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंसेस इनफाइनाइट. तो सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे जो कि हमें की कॉन्सेप्ट में भी हमने लिखा है. सो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए हम लिख लेंगे H विल बी इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी. तो H इनफाइनाइट, H टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है, डेल्टा टी हैज टू बी जीरो, ठीक है. सो डेल्टा टी हैज टू बी जीरो का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो. सो दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो. क्लियर. तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन वी कैन सी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखें, वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट. तो जैसे हमने डिस्कस किया अभी फर्स्ट पार्ट में कि कूलेंट, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि वाटर जो है इट इज द सब्सटेंस हैविंग हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट, जो कि है 4186 जूल पर केजी केल्विन. तो हमें इसमें इतनी हीट देनी पड़ेगी या इतनी हीट निकालनी पड़ेगी सो एज टू चेंज द यूनिट टेम्परेचर, ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि हम इसको कूलेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. कैन बी यूज एज कूलेंट. क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसके पास. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसकी वजह से हमें
जो बेसिकली कूलेंट क्या करता है, जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने के काम आता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जल्दी ये गर्म होगा नहीं, ना ही ये जल्दी ठंडा हो सकता है। दैट इज़ व्हाट द सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो वाटर में इट कैनॉट बी रैपिडली कूल और रैपिडली बिकम्स, और इसका टेम्परेचर रैपिडली बढ़े, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वाटर के बारे में हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर को कूलेंट के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही थी यहाँ पे। सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें डिफाइन करना है 1 कैलोरी, ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं हीट कैलोरी को। सो कैलोरी की जब हम बात करेंगे बेसिकली, सो फॉर द फोर्थ पार्ट 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलोरी। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज amount of and precisely heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water per 1 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज व्हाट दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम बोलते हैं 1 कैलोरी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इसका ही सेकेंड पार्ट और में जो है वी नीड टू फाइंड थर्मल कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम और लिख के थर्मल कैपेसिटी फाइंड करनी है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन है, दैट इज एस इज बिन गिवन एज 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, ठीक है। और हमसे पूछा गया वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग व्हाट थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी हम बोले दैट इज वन एंड द सेम। तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि जो वैल्यू होगी दैट इज एम एस डेल्टा टी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जो एम एस है दैट इज ओनली व्हाट द हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। तो 40 ग्राम बोला गया हमें, तो हम इसको 40 रख लेते हैं एज इट इज, ठीक है। एंड दिस विल बी 0.2। तो ये रिजल्ट हम देख सकते हैं कि ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी this value can be written as 8, right, and it will be in calorie per Kelvin, ठीक है। तो ये मिल गया हमें हीट कैपेसिटी, सॉरी थर्मल कैपेसिटी, राइट। तो इसी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो वी कैन डू दैट एज वेल। तो हमें पता होना चाहिए 1 कैलोरी बराबर होती है 4.186, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे हम ले रहे हैं, 4.2 भी ले लेते हैं कहीं कहीं, तो 4.186 जूल, ठीक है। तो जब हम 4.186 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 33.49 जूल पर केल्विन। So this is how we can get the answer for the last part of the question. So I hope you understood the solution. All the best.